बनाया है स्टूडेंट, देखो एक फॉर्मेट भी हमने बनाया है स्टूडेंट के हेल्प के लिए कि कैसे हम लोग इस जर्नल एंट्री को फुलफिल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले और भी एक बार हम ये जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करते हैं। जैसा पहला जो जर्नल एंट्रीज है, ये जो पार्ट था ये तुम लोग चेक करोगे, ये डिवेंचर इशूड एट पार्ट एंड रिडीम एट पार्ट था। मतलब हम लोग अगर यहाँ पर लिखे कि हमने इशू भी 100 में किए और रिडीम में भी 100 में किए। क्लियर, अगर इशू 100 में किए और रिडीम भी 100 में किए, मतलब ये 100/100 हो रहा है। तो इसका क्या जर्नल एंट्री होगा, तो इसमें सारे में मेरा 100 ही बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 100 में इशू किए और 100, अगर नंबर ऑफ डिवेंचर होगा तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम मान लेते हैं एक डिवेंचर का, ये फॉर्मेट जो बना रहे हैं सिर्फ एक डिवेंचर का बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या था, वो था इशूड एट ए डिस्काउंट बट रिडीम एट पार्ट। मतलब डिस्काउंट में हमने इशू किए, डिस्काउंट में हम लोग इशू किए मतलब 95 में इशू किया जैसे एग्जांपल, और रिडीम एट पार्ट मतलब देने का टाइम हमने 100 ही दिए। तब इसका क्या जर्नल एंट्रीज होगा, तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, पैसा आपको कितना मिला था, 95 मिला था, यहाँ 95 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे, देखो डिवेंचर एप्लीकेशन तो मेरा जो था वही यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर मिलाना है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो डिस्काउंट कितना हुआ तो सिंपल लग रहा है कि डिस्काउंट यहाँ पर 5 है, तो ये 5 होगा। डिवेंचर ये कितना होगा, 100 रुपया, हमने तो फेस वैल्यू यहाँ पर 100 रुपया रखे थे। ठीक है, तो 100, तो देखो ये मैच हो गया। क्लियर, तो ये जो था, ये जो मेरा था इशूड एट ए डिस्काउंट बट रिडीम एट पार्ट, मतलब 95/100 ये तुम लोग को मान के चलो। नेक्स्ट जो था इशूड एट ए प्रीमियम बट रिडीम एट पार्ट, इशू तुमने प्रीमियम में किए, मतलब इसका क्या हो गया, 105 में इशू किए और तुमने पेमेंट का टाइम 100 दिए। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो सिंपल बात है 105, हम लोग को मिलने का टाइम 105 था, 105 क्योंकि ये बैंक में एंट्री होता है। यहाँ कितना लिखेंगे, सिंपल बात है, जो ये जो एप्लीकेशन जो क्रेडिट किया वही हम अमाउंट यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था, सिंपल इशू है कि इशू करने का टाइम हमने कितना प्रीमियम दिए थे, 5 रुपया, और डिवेंचर में हमेशा 100 होगा क्योंकि ये डिवेंचर जो है ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल और फेस वैल्यू जो भी बोलो, नॉमिनल और फेस वैल्यू ये हमेशा फेस वैल्यू होगा, तो फेस वैल्यू हमेशा 100 होता है। तो स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया ये थर्ड वाला, तो 1 2 3 जर्नल, यहाँ पर सिर्फ 6 जर्नल एंट्रीज है, अभी तुम ये देख के तुम लोग सम कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो जर्नल एंट्रीज है वो क्या था, वो था डिवेंचर इशूड एट पार्ट बट रिडीम एट ए प्रीमियम। ठीक है, डिवेंचर हमने इशू तो किए थे एट पार्ट में, मतलब मिला था 100 में, लेकिन देने का टाइम हमने कितना दिया, 105। स्क्रीन को अच्छे से ख्याल रखो, 105 देने का टाइम दिया हमने 105, तो पैसा हमको कितना मिला, 100 मिला, तो यहाँ पर हम लोग 100 ही लिख देंगे। क्लियर, डिवेंचर एप्लीकेशन में कितना जाएंगे, 100 ही जाएंगे। मेरा लॉस कितना हुआ, देखो 100 जब लेने का टाइम, इशू करने का टाइम ये 100 रुपीज था, लेकिन पेमेंट करने का टाइम हमने 105 रुपया दिया, तो 5 रुपया एक्स्ट्रा दिया, जो 5 रुपया एक्स्ट्रा दिया वही मेरा लॉस है। टू डिवेंचर, डिवेंचर हमने क्या बोला कि डिवेंचर में हमेशा नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू लिखोगे। इसको थोड़ा दूसरा कलर कर देते हैं, कि नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू है, तो फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपीज था, और हमने क्या कहा था, प्रीमियम और रिडेम्पशन। देखो ये रिडीम करने का टाइम 105 रुपया दिए, तो इसको 5 रुपया जो एक्स्ट्रा दिए उसको कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। स्टूडेंट अच्छे से देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम में क्या फर्क है, इशू करने का टाइम जब होता है तब हम लोग कुछ अगर एक्स्ट्रा देते हैं तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है, लेकिन देने का टाइम, रिडीम करने का टाइम अगर कुछ हम लोग एक्स्ट्रा देते तब ये हो जाता है मेरा 5 रुपया, मेरा ये हो गया। और हमेशा स्टूडेंट ये डेबिट और क्रेडिट देखोगे इक्वल रहता है। ठीक है,
तो ये वाला पार्ट भी हो गया। अब फिफ्थ जर्नल एंट्रीज में आओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ये जो जर्नल एंट्रीज है, डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, इशूड एट ए डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में इशू किया, मान लो 5% डिस्काउंट में किया, और रिडीम एट ए प्रीमियम मान लो 5% हमने प्रीमियम में किया। 5 ये कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, हम इसको 5% पकड़ के चल रहे हैं, 5% डिस्काउंट भी और 5% प्रीमियम भी। तो इसमें कितना होगा, तो देखो ये 95 होगा, और इसमें कितना होगा, यहां पर भी 95 होगा। देखो डिस्काउंट हमने कितना दिया, 5 रुपया दिया, सिंपल बात है कि 100 का माल हमने 95 में इशू किए। लॉस कितना हुआ, तो लॉस देखो मेरा लॉस ऑन डिवेंचर भी 5 होगा। क्यों 5 होगा, देखो 100 का हमने 105 दिए, फेस वैल्यू 100 था लेकिन देने का टाइम हमने 105 दिए, तो 5 रुपए जो एक्स्ट्रा दिए वो मेरा लॉस है। डिवेंचर में स्टूडेंट हम क्या बताए थे, हमेशा 100 लिखोगे, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 5 रुपया है, ठीक है, जो 5 रुपया है, 5 रुपीज है, 5 रुपीज है। तो देखो इन तीनों को टोटल करके देखो 105 और इसको भी 105, ठीक है। तो ये 95/105, अगर ये 100/105, अगर ये चीज याद रखोगे तो स्टूडेंट ये इशू ऑफ डिवेंचर कोई बात ही नहीं है, एकदम आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जो है डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम। इशूड एट ए प्रीमियम मतलब तुमने 105 में प्रीमियम में इशू किए, स्टूडेंट बार बार बता रहे 105, ये 104, 3, 2 कुछ भी हो सकता है प्रॉब्लम में। हम एज ए एग्जांपल 105 मतलब 5% हमने प्रीमियम पकड़े और 5% की डिस्काउंट पकड़े, तो डिवेंचर इशूड एट ए प्रीमियम बट रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, रिडीम भी प्रीमियम में किया 105 में, तो तब क्या होगा, तो देखो हमको पैसा तो मिला 105, तो यहां पर 105 होगा। डिवेंचर एप्लीकेशन में तो 105 जाएगा। लॉस कितना हुआ, देखो 105 में हमने रिडीम किए, 100 का फेस वैल्यू था, 105 में रिडीम किए तो 5 रुपया लॉस है। डिवेंचर में हमेशा 100 लिखते, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में कितना था, 5 रुपया होगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो इश्यू करने का टाइम भी हम लोग 5 रुपया दिए थे, 5 रुपया दिए थे इशू करने का टाइम। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो एक्चुअली इशू करने का टाइम, फिर भी हम लिख दे रहे ये इशू करने के लिए और ये रिडीम करने के लिए। इशू करने के लिए जो प्रीमियम होता है इसको रिडीम्पशन करने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट होप तुम लोग को ये सब समझ में आया है, एकदम प्रैक्टिकल सम कोई हमने एक शेयर्स का बेसिस में ये प्रैक्टिकल तुम लोग को दिखा दिया। अब तुम लोग को हम एग्जाम तुम लोग को होमवर्क देंगे और इसको सॉल्व करते रहो। तो ये जो है ये बेसिक पार्ट है कि एक शेयर 100 रुपया दाम था, उसका बेसिस पे सारा जनरल एंट्रीज का हमने एग्जांपल दे दिया, कोई प्रैक्टिकल सम नहीं कराया, तुम लोग को प्रैक्टिकल सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप स्टूडेंट ये समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखो, अगर ये होगा रिपीट करके देखो, तुम लोग को जरूर समझ में आएगा और तुम लोग कोई भी प्रैक्टिकल सम इस जनरल एंट्रीज के दौरान तुम लोग कर पाओगे। Thank you so much.